अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। हुकूमत 14 मई से पहले असेंबलियां तहलील कर दे, 1 तारीख पर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ऐलान। कारकुनों से खिताब में बजट के बाद असेंबलियां तहलील करने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमत के पास बजट बनाने का मैंडेट नहीं है। हुकूमत बजट पास करना चाहती है, इससे पहले इलेक्शन जीते फिर बजट बनाए। परवेज इलाही के घर का दरवाजा बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया। परवेज इलाही के घर का तकद्दुस पामाल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान का आइन बनाया गया था, आइन टूट जाए तो मुल्क में जंगल का कानून होगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी रहनुमाओं का अहम इजलास। मुज़ाकरात हमारी तरफ से ख़त्म करने पर इन्हें मौका मिल सकता है। परवेज इलाही के घर ऑपरेशन मुज़ाकरात ख़त्म कराने की साजिश हो सकती है। रहनुमाओं का मौक़िफ़। फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। आइन के दायरे में इंतख़ाबात के फ्रेमवर्क पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। वफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर पर हमले से लाताल्लुक़ी का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार का PTI की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी से राबता। कहा, परवेज इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कार्रवाई निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से की गई। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा, सूबाई हुकूमत छापे के लिए पेशगी इत्तला देने की पाबंद है। दरवाज़ा तोड़कर किसी के घर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। PTI सदर के खिलाफ एक और पर्चा कट गया। परवेज इलाही पर 2 अरब रुपए की रिश्वत के इल्जाम में एंटी करप्शन हेडक्वार्टर गुजरावाला में मुकदमा दर्ज। 6 सरकारी अफसरान भी नामजद। परवेज इलाही ने जमानत के कागजात एंटी करप्शन में जमा करा दिए। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने एहलकारों पर पेट्रोल बम फेंके, पथराव किया। परवेज इलाही के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ताहम उनके खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का गिरफ्तार 15 अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। समाअत 2 मई को होगी। Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified. To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम व दायम रखा जाएगा। हमें अपने ज़ाहिरी और छिपे दुश्मन को पहचानना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का PMA पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ भी नहीं। कोई फ़र्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं। हुकूमती टीम ने आइन के अंदर रहते हुए मस्बत तजावीज़ दी। फाइनल राउंड में भी यही हिकमत अमली अपनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के अहम मुशावरती इजलास में फैसला। अहम बैठक में लीगी कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इलेक्शन और PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। अहम बैठक में वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। अवाम को जल्द रिलीफ की खुशखबरी देंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की ज़हूर पैलस आमद। परवेज इलाही के घर कार्रवाई की मजम्मत की। कहा, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, बात समझ से बाहर है। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो इसहाक़ डार को रोक लें। परवेज इलाही के घर आते हुए इसहाक़ डार का फ़ोन आया। उनसे कह दिया, पहले परवेज इलाही के अहल खाना से मिलूंगा, फिर बात होगी। जमानत के बावजूद सर्च वारंट के बगैर परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया।
14 मई के मामले में जो इलेक्शन का ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो 90 दिन के मामले पे अदालत मजबूर हो जाए, और अदालत क्या कि ये 90 दिन में तो वाकई नहीं हो सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद नहीं बदलती, इलेक्शन 14 तारीख को। इलेक्शन के लिए बहानेबाजी की जा रही है, हुकूमत मुज़ाकरात से फरार चाहती है, कोशिश कर रहे हैं अदालत 90 दिन के मामले पर मजबूर हो जाए। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन की गुफ्तगू, कहा जुल्म बरबरियत से हुकूमत को नुकसान हुआ है, जुल्म से मरूब कोई नहीं होगा, नफरत फैलेगी। सियासी जिंदगी में 24 चीफ जस्टिस देखे, ये 9वें आर्मी चीफ हैं, वो तो चले गए, हम इधर ही हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा मौजूदा निज़ाम नाकाम हो गया, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, मुल्क में हकीकी सियासी लीडरशिप नहीं होगी तो मामला आगे नहीं चलेगा, सूबों का निज़ाम नहीं चल रहा, इस निज़ाम को बदलना होगा, मुल्क में नए सूबे बनाने के हक में हूं। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने पार्टी की लंका ढा दी, आटे की तकसीम में कितने की डंडी मारी गई बता दिया, कहा 84 अरब रुपए के आटे की तकसीम हुई, इसमें माजरत के साथ 20 अरब की चोरी की गई। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में आइन और जमहूरियत को तरजीह देनी चाहिए। अमेरिकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मैन कहते हैं इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ से बात करना अमेरिका के लिए कदरे आसान है, लेकिन कानून और आइन को भी देखना पड़ेगा। शहबाज शरीफ से डील करना आसान, लेकिन जमहूरियत ज्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट का सूबाई इलेक्शन पर फैसला हतमी है, चाहते हैं अक्टूबर में पाकिस्तान में साफ शफाफ आम इंतखाबात हों। मुल्क में ऑडियो लीक्स का बाजार गर्म, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। नजम साकिब और पीटीआई के टिकट होल्डर अबू जर मकसूद चौधरी की गुफ्तगू, कहा आपकी कोशिशें रंग ले आईं। नजम साकिब बोले बाबा ने बहुत मेहनत की है, बाबा को मिलने आ जाना, शुक्रिया अदा करने के लिए। इमरान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा रियासत इंसाफ की मुंतजिर है, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों और बच्चों की ख्वाहिश और उनके माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हो सकता। निगरान हुकूमतों का वक्त खत्म हो चुका है, सियासी जमातें प्रॉपर्टी फर्म बन चुकी हैं, बड़े लोगों का एहतसाब नहीं हो रहा, एहतसाब सबका होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में तकरीब से खिताब, परवेज इलाही के घर पर हमले की भी मुज़म्मत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के अखराज के लिए दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी लार्जर बेंच 2 मई को समाअत करेगा। सियासी बुनियादों पर 121 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। दरखास्त में मौक़िफ़। अदलिया की तकसीम से मुल्की इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, मुल्क में जारी सियासी और अदालती बहरान ख़त्म करने के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। बलूचिस्तान में वकला कन्वेंशन में मुतालबा, वकला ने कहा इदारों की एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत से गैर जमहूरी क़ुव्वतें फ़ायदा उठाएंगी, हालात का तकाजा है क़बल अज़ वक्त इक़दामात उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। नून लीग पीपल्स पार्टी PTI समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस। कराची में PTI का मरदमशुमारी के खिलाफ 29 मकामात पर एहतजाज। लियाकताबाद, कराब टाउन, सोराब रोड, मलीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी कैंप्स। मुजाहिरीन का कराची के अवाम की पूरी गिनती करने का मुतालबा। जमात इस्लामी के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं मरदमशुमारी पर सवालात उठ रहे हैं। कराची और हैदराबाद की आवाम को कम गिना जा रहा है। कागज़ पर जालसाजी होती थी, अब टैबलेट पर भी हो रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास, एक बार फिर डिजिटल मरदमशुमारी पर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मरदमशुमारी का मामला 10-15 दिन बढ़ाने से हल नहीं होगा।
फारूक सत्तार की आज न्यूज़ एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू। कहा कराची सबका है, जो यहां मौजूद है उसे गिना जाए। कराची में SIU की कार्रवाई। कलदम TTP के कमांडर सैयद वली का दहशतगर्द भांजा गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम जहांजेब साथियों के हमरा भत्ता वसूली करने में मुलव्वस है। लकी मरवत में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले 3 अहलकार पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नायब सूबेदार ताजमीर, हवलदार जाकिर अहमद और सिपाही आबिद हुसैन की नमाज जनाजा में पाक फौज के हाजिर रिटायर्ड अफसरान की शिरकत। पाक फौज का दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। कराची के इलाके सदर की मोबाइल मार्केट में FBR की कार्रवाई। 17 दुकानें सील, ताजरों का एहतजाज। नारेबाजी। अम्मा टावर मार्केट एहतजाजन बंद। कराची की मलीर कोर्ट के करीब ससुरालियों की फायरिंग से शहरी जख्मी, मुलजिम फरार। कोर्ट में मौजूद शहरी ने वाक़े की वीडियो बना ली। SHO मलीर के मुताबिक जख्मी मोहम्मद शाह ने बीवी के अगवा का मुकदमा अपने सालों के खिलाफ दर्ज करवाया हुआ है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर तहकीकात कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में मंकी पॉक्स पर अभी सूरत हाल जन्म ले रही है। पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। लैब टेस्टिंग और दाखिली रास्तों पर टेस्टिंग किट देने में मदद फराहम की जाएगी। गफलत और लापरवाही, चिड़ियाघर में दर आई। नूरजहां के बाद अफ्रीकी शेरनी की जिंदगी भी खतरे में आ गई। शेरनी की नाबीना होने का इंकशाफ। डायरेक्टर चिड़ियाघर के मुताबिक 4 पॉज के डॉक्टर्स की टीम की जानिब से स्क्रीनिंग के बाद मालूम हुआ अफ्रीकी शेरनी नाबीना है। पाकिस्तानी नौजवानों का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों ने अपनी मदद के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ड्रोन तैयार कर लिया। रवां साल अमेरिका में मुकाबले में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। जिला लसबेला में मूसलाधार बारिश, अब नदी पुल का मुतबादिल रास्ता भी बह गया। जिला बदीन और साहिली इलाकों में भी जमकर बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश PF पेस मसरूर में 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा बल्दियात सिंध ने बारिशों के बायस कराची के नालों की सफाई के लिए 1 अरब रुपए मांग लिए। महकमा खजाना ने महकमा बल्दियात की समरी एतराज लगाकर वापस कर दी। कहा गुज़िश्ता साल 63 करोड़ रुपए जारी किए थे। वज़ीर आला सिंध की रेन इमरजेंसी पर KMC और DMCs को जरूरी हिदायत। कहा बारिशों की सूरत में पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। सूडान से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी जारी। मजीद 97 पाकिस्तानी शहरी पोर्ट सूडान से कराची पहुंच गए। खुसूसी तैयारा जद्दा के रास्ते पाकिस्तान को वापस आया। सूडान में पिछले 2 दिन में 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं।